हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 का पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 तक हमने 4.6 तक पढ़ा था, ठीक है, बिक्री बल प्रशिक्षण के बारे में कि बल को एजुकेट कैसे किया जा सकता है। और आज हम पढ़ेंगे बिक्री प्रशिक्षण प्रक्रिया के बारे में कि ये प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, जो वर्कर्स जो नए हैं, जो सेल्स वर्कर्स हैं, उनको हम एजुकेट करते हैं। एक तरीके का प्रोसेस हम इसको कहते हैं, जिसमें हम लोगों को एजुकेट करते हैं, उनको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि भाई कैसे आप और अच्छे तरीके से चीज़ों को सेल कर सकते हो, क्या और तरीका अच्छा हो सकता है। क्योंकि वो अभी फ़िलहाल में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो काम करने के दौरान हम जो सीखते हैं ना, वो जो एक एजुकेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, राइट। अभी हमने पहले पढ़ लिया कि पहले उनको बता दें कि कैसे कैसे उनके लक्ष्य हैं, सिद्धांत क्या है, वगैरह वगैरह, वो सब पहले हमने पढ़ लिया है कैसे करते हैं। अभी जस्ट फोकस ऑन कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उस समय उसको कैसे एजुकेट किया जाए, क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे एजुकेट किया जाता है, कैसे बताया जाएगा उसको कि भाई क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो उसके बारे में सबसे पहले आपको पॉइंट मिलेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई बिक्री प्रशिक्षण की आवश्यकता, इम्पोर्टेंस मैंने आपको बता दिया क्यों होती है, ताकि पता किया जा सके और उनको समय समय पर जो है मार्गदर्शन दिया जा सके कि भाई कैसे कैसे आप कर रहे हो, आप अभी गलत कर रहे हो, आपको ये भी करना चाहिए, ये भी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए ये ज़रूरत होता है। इसको और समझने के लिए कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं कि भाई संगठनात्मक जो स्तर है, जो हमारा एक लेबल है, ठीक है, उनको बनाए रखने के लिए, ठीक है, कोई भी कंपनी है, कोई भी ब्रांड है, उसका एक लेवल होता है। तो उसको बनाए रखने के लिए एक जो है संगठनात्मक स्तर कहते हैं उसको, उसको भाई रखने के लिए, ताकि वो नीचे ना गिरे किसी एक एम्प्लॉय की वजह से, उसके लिए उसको एजुकेट किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। कार्य स्तर बताया जाता है उसको कि भाई आपका जो एक लेवल है वो कहाँ पे है, ठीक है, आप किस तरीके से काम और अच्छे से कर सकते हो, अभी आप यहाँ पर हो, अभी आपको यहाँ पे और आगे जाना है। व्यक्तिगत स्तर यानी कि जो आपकी पर्सनल स्किल्स है बातचीत करने की, वो कैसी है, वगैरह वगैरह, उसको मैच करना कंपनी की स्किल्स के साथ बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना और उसका प्रशासन करना। यानी कि जो भी काम किसी व्यक्ति पे, कोई जैसे कि कोई एम्प्लॉई कुछ चीज़ में काम खराब कर रहा है, कुछ मतलब कि एम्प्लॉयज़ ऑफ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, तो उनको एक साइड में लेके आना, उनको गाइड करना कि ऐसे नहीं करना होता है, ऐसे करना होता है, इस तरीके से इसको यहाँ पे लिखना होता है, इनको कैसे करके हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। अगर ऐसे कस्टमर्स आते हैं फिर दोबारा से, तो आपको इनको ऐसे हैंडल करना है, राइट। तो इस तरीके से उनको एजुकेट किया जाता है वहाँ पे। और ऑन द जॉब प्रशिक्षण यानी कि उसी समय उनको एजुकेट करना। फील्ड ट्रेनिंग मेथड यानी कि जो फील्ड है, लोगों को खुला छोड़ दो फील्ड में और उनको बताते रहो वहाँ पे, ठीक है। ऑफ द जॉब प्रशिक्षण के तरीके यानी कि जॉब खत्म होने के बाद वहाँ पे उनको एजुकेट करना लास्ट में, है ना। कंपनी की मीटिंग होती है, ठीक है, जब भी कंपनी जैसे अगर एक ख़त्म होता है टाइम कंपनी का, तो उससे पहले उनकी एक मीटिंग होती है रात में, टाइम ख़त्म होने के बाद। तो वो उनको बताते हैं कि भाई किस किस ने अच्छा काम किया, किस किस ने सही काम नहीं किया, उनको और अच्छा काम करना चाहिए। डायरेक्टली कभी कभी कोई कंपनी इतनी अच्छी होती है जो कि नाम नहीं लेती है एम्प्लॉयज़ का, लेकिन उनको इनडायरेक्टली बता देते हैं कि भाई आपने सही से काम नहीं किया है, राइट, आपको और अच्छी करने की ज़रूरत है। व्याख्या करना, सम्मेलन सेमिनार बना के रखना, और केस डिक्शन मेथड, विशिष्ट पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में क्या होता है ये आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। अभी इसको हम लीव करते हैं, अभी हम फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते, जो हमने पढ़ना था हमने पढ़ लिया है ऊपर, ठीक है। आपको एक नीक जो है एक समर है, समरी है, वो आपको समझनी थी, करेक्ट समझना था, हमने समझ लिया है कि कैसे होता है, क्यों इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, और क्या क्या प्रोसेस होता है। अब तीसरा पॉइंट है आपका प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन कैसे करते हैं कि भाई जो भी हमने सिखाया, जो भी हमने एजुकेट किया, वो कैसे कर रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। प्रतिक्रिया करना, रिएक्शंस करना कि नहीं आपने सही नहीं किया अभी भी, और सीखना, व्यवहार करना उनके साथ उस तरीके से, परिणाम देना, रिजल्ट, ठीक है। और जो है परिणाम अक्सर बढ़ी हुई बिक्री को दिखाता है, ठीक है। यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा आपको पता चलेगा कि भाई बिक्री ज़्यादा हुई है कम हुई है, तो आपको अपनी जो यूनिट है, जो बल है, उसके बारे में पता चलेगा कि भाई इन्होंने अच्छा काम किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद बिक्री बल मुआवजा। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है
जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ सैलरी पे रखती है, ठीक है। अगर उसने कुछ अच्छा काम कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा काम किया है, तो उसको उसके बदले में कोई एक्स्ट्रा तोहफ़ा, कोई गिफ्ट, कोई बोनस नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये होता है। और कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कि एक्स्ट्रा बोनस देती है, सैलरी तो देती है, साथ में बोनस भी प्रोवाइड कराती है। तो ये उसी के बारे में बताता है कि भाई बिक्री को जो है बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट करता है। अब आपको अगर एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा चीज़ों को सेल करने के लिए, तो आप उसको बेचोगे डेफिनेटली, आप पूरी कोशिश करोगे कि कोई भी उसको खरीद ले, क्योंकि आपको सैलरी तो मिलती ही मिलती है, साथ में आपको बोनस भी मिलेगा, ठीक है। और अगर आप सिर्फ उसको सैलरी पे रखोगे व्यक्ति को, तो वो शायद इतने अच्छे से काम ना करे, है ना, क्योंकि उसको पता है मेरे को सैलरी मिल जाएगी, मैं काम सही से ना भी करूँ तब भी मिलेगी। लेकिन अगर एक साथ में लालच ऐड हो जाए उसके, तो सही रहेगा ना, कि उसको रहेगा कि यार नहीं, अगर मैं एक्स्ट्रा सेल करूँगा तो मुझे पैसा भी मिलेगा उस चीज़ का, ठीक है। तो ये उसको मोटिवेट करता है एक नए एम्प्लॉय को। सीधे वेतन बिक्री मुआवजा, यानी कि सिर्फ आय के आधार पे सैलरी के अकॉर्डिंग उसको रखना। उसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया, आय के अकॉर्डिंग रखना कि सिर्फ सैलरी दी जाती है यहाँ पे, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बोनस नहीं मिलती उसको, एक्स्ट्रा टिप, एक्स्ट्रा बोनस कुछ नहीं। वेतन प्लान कमीशन, ये कई उद्योगों में उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय बिक्री क्षतिपूर्ति योजनाओं में से एक है। इस पद्धति के तहत विक्रेता का मूल वेतन कम रखा जाता है और उन्हें उनके द्वारा उत्पन्न कुल बिक्री पर कमीशन जो है वो दिया जाता है, ठीक है। केवल कमीशन, यहाँ पे सिर्फ ओनली कमीशन पे काम चलता है। कमीशन के अलावा यहाँ पे सैलरी वगैरह कुछ नहीं होती, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, आप देखते हैं इनको, तो वो कमीशन पे काम करते हैं, उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि वो उनका खुद का काम होता है, रिस्क पे काम करते हैं। अगर काम हो गया तो कमीशन मिलता है उसके बदले में, अगर नहीं होता तो नहीं मिलता, कोई सैलरी भी नहीं मिलती उनको। तो ये होता है लाभ। मार्जिन, तो ये लाभ जो है वो भी रहता है कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल करोगे उसके ऊपर आपका इतना परसेंट जो है आपका रहेगा, वो जो भी आप सेल करते हो उसमें इतना परसेंट आपका रहेगा, तो इसको बोलते हैं लाभ मार्जिन, ठीक है। उसके अलावा क्षेत्र की मात्रा, ये आप लीव कर दो, ठीक है, इसको जरूरत नहीं है पढ़ने की। बिक्री क्षतिपूर्ति योजना बनाने के चरण। क्षतिपूर्ति योजना, बिक्री क्षतिपूर्ति योजना के उद्देश्यों को निर्देशित करें। बिक्री मुआवजा योजना का चयन, ये सब आप लीव कर दो, ठीक है, फालतू है। बिक्री क्या होता है भाई? बिक्री बल प्रेरणा, ये भी आप लीव कर दो। बिक्री बल मूल्यांकन, इसमें क्या होता है ये थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। बिक्री बल मूल्यांकन में बिक्री के प्रदर्शन की तुलना उन उद्देश्यों के साथ की जाती है जिनसे उन्हें प्राप्त करने की उम्मीद थी। यानी कि जो भी एम्प्लॉय, ठीक है, उससे एक उम्मीद की जाती है कि भाई वो हमारे कंपनी में इतना इंपॉर्टेंट है और वो इतनी चीज़ों को हमारे लिए करेगा, ठीक है, यानी कि इतनी सेल्स लेके आएगा। तो वो जो उससे एक्सपेक्टेशंस की गई थी, क्या उसने वो फुलफिल की है या नहीं की है, तो उसको कहते हैं मूल्यांकन करना, कि भाई चेक कर रहे हैं कि भाई कितने लोगों ने कितना अच्छा काम किया है या काम अच्छा नहीं किया है उसको, ठीक है। और इसमें होता है बिक्री लक्ष्य उद्देश्यों का निर्धारण करना, कि भाई क्या क्या आपके गोल्स होने चाहिए, आपके गोल्स क्या क्या है, आपको क्या क्या प्राप्त करना है, ठीक है। एक महीने का जैसे कि एक तरह के टारगेट दे दिया किसी एम्प्लॉय को, कि एम्प्लॉय के ग्रुप को, कि आपको इतने सेल्स करनी ही करनी है, ठीक है। तो वो एक तरीके से क्या हो गया, गोल्स हो गया उनका, तो उनको प्राप्त किया या नहीं किया उसको उसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है। और बिक्री योजना विकास, कि जो भी प्लानिंग्स हमने की थी, क्या वो सही चल रही है नहीं चल रही है, उनको चेक करना। बिक्री बल के लिए प्रदर्शन मानकों की स्थापना करना। बिक्री कोटा के माध्यम से संसाधन जो आवंटन करना। बिक्री बल प्रदर्शन निर्दिष्ट करें। मूल्यांकन प्रतिक्रिया, बाकी सब आप लीव कर देना, ठीक है। जो समझने के टॉपिक्स थे हमने वो कर लिए हैं, वो समझ लिए हैं। इतना ज़्यादा ज्ञान भी नहीं चाहिए होता है हमें कि हमारा जो है ज्ञान ओवरलोड हो जाए और हमें जो हमने पढ़ा है वो भी हमें याद ना रहे। तो जो मैंने आपको पढ़ाया है ना अभी समाज सही तरीके से, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया चीज़ें पीछे, उसको आपको याद रखना है कि भाई बोनस जो है वो भी दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, कि ताकि वो मोटिवेट रहे, ठीक है। सैलरी के साथ साथ में बोनस, प्लस में बोनस दिया जाएगा, तो वो जो है खुश रहेंगे। अगर उनको ये भी कहा गया हो कि भाई आपको एक्स्ट्रा टिप मिलेगी, एक्स्ट्रा आपको कमीशन मिलेगा अगर आप इसको सेल करते हो, तो उस पर भी वो खुश हो जाएगा कि भाई चलो कुछ मुझे भी फ़ायदा होगा उसका, तो वो ज़्यादा मेहनत करेगा उस चीज़ में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी आपका फीडबैक रहा है वीडियो को देखने के बाद आप मुझे बता सकते हैं।
क्योंकि अभी कम समय है हमारे पास, तो मुझे जो है पूरी वीडियो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मुझे एक ही दिन में 2 से 3 वीडियो बनानी पड़ रही है और मुझे पढ़ना भी पड़ता है उससे पहले, ठीक है। मैं रोबोट नहीं हूँ जो मुझे सब कुछ पहले से पता हो, तो बहुत मेहनत लगती है, इसलिए कुछ कुछ टॉपिक्स मुझे छोड़ने पड़ रहे हैं अभी फ़िलहाल में। तो सॉरी फॉर दैट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।